साथियों, वर्तमान समय में जिस तरह से किसानों का शोषण हो रहा है, यदि आपका भी उनके प्रति जरा भी दयाभाव हो तो कृपया मेरी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा कि किसानों का शोषण किस तरह से किया जाता है और इसके प्रति किन लोगों का हाथ होता है और कैसे किसान को लूटा जाता है। दोस्तों साथियों, मेरी यह वीडियो यदि किसानों की इस हालत को बदलने के लिए 1% भी कारगर हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करना, ताकि हमारा किसान जागरूक हो सके और इस पूरे सिस्टम को समझ सके। धन्यवाद। जय हिंद। साथियों, दोस्तों, भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है और भारत की आबादी का 60% किसान है दोस्तों, और कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था में 17% योगदान रहता है। साथियों, हमारे देश में 60% जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं, जो बड़े बड़े फैक्ट्री कारखाने हैं, वो सभी कृषि के ऊपर ही आधारित है दोस्तों। कृषि से प्राप्त जो कच्चा माल होता है, उसी कच्चे माल से जो जितने बड़े कारखाने फैक्ट्रियाँ हैं, ये सभी चलते हैं दोस्तों। तो उन सब में जो बेस्ट जो उन सबका है वो कृषि ही है दोस्तों। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसान ही देश का आधार है दोस्तों। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि वर्तमान समय में किसान की हालत काफ़ी दयनीय है। किसान मौसम की मार झेलता है, जिसके अंतर्गत कभी भारी बारिश तो कभी सूखा और कभी ओलावृष्टि तो कभी फसलों पर पाला पड़ना जैसी मौसमी समस्याओं का किसान अक्सर सामना अपनी फसल की पैदावार के दौरान करता रहता है दोस्तों। और इसकी वजह यह है कि सरकार के द्वारा किसानों को कोई आधुनिक सुविधा इस समस्या से बचने के लिए उपलब्ध नहीं कराई जाती है। साथ ही साथ किसान अपनी फसलों में लगने वाले कीटों की समस्या से भी परेशान रहता है, और इसका भी कारण यही है कि सरकार के द्वारा उचित कीटनाशी का प्रबंध नहीं किया जाता है। किसानों का संबंधित फसल के प्रति कम जानकारी होने की वजह से उन्हें सरकार के द्वारा कोई जागरूकता प्रदान नहीं की जाती है। साथ ही साथ उनके द्वारा जो बीज का जब वो चयन करते हैं तो उसमें उनको उत्तम बीज के चयन के लिए सरकार के द्वारा कोई सुविधाएं नहीं होती है, और जब वो बीज भी लेने जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पैसे देकर उन्हें ये बीज सरकार के द्वारा दिया जाता है। फसल की वृद्धि के लिए उचित आवश्यक पोषक तत्वों की कमी का सामना किसानों को हमेशा ही करना पड़ता है। साथ ही साथ जब फसल तैयार हो जाती है और किसान उसे बाजार में बेचने के लिए जाता है तो भी वहाँ पर भी उन्हें कालाबाजारी का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते किसान अपनी फसल को काफ़ी सस्ते दामों में बेचकर आ जाता है, क्योंकि ये पूरा मार्केट सिस्टम ही कुछ इस तरह से व्यवस्थित है। और इस तरह से किसान की जो आमदनी है वो कई बार तो जितना कि वो अपनी फसल को पैदा करने में लगाता है दोस्तों, जो उसकी लागत होती है वो भी कई बार तो उसकी पैदा के दौरान जो कमाई आती है उससे पूरी नहीं हो पाती है दोस्तों। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी किसान भाइयों को जागरूक करना चाहता हूं, और मैं आप सभी लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं किस तरह से किसानों का शोषण किया जाता है, और यह शोषण पूरे जो मार्केट सिस्टम है उसकी जो व्यवस्था है वो भी इस पर आधारित है। साथियों, जब किसान अपनी फसल को पैदा करता है तो वो अखंड परिश्रम उसमें अपना न्यौछावर कर देता है दोस्तों, और जब उसकी फसल पककर तैयार हो जाती है और जब वह उसे बाजार में बेचने जाता है तो बाजार का जो पूरा सिस्टम है इस प्रकार से व्यवस्थित है कि किसान अपनी फसल को सस्ते दामों में ही देकर आ जाता है, और उसके पश्चात जो बाजार का खेल शुरू होता है वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला है दोस्तों। जहां पर जो बिचौलिए होते हैं और उसके अलावा जितने भी बड़े व्यापारी होते हैं वो उसी फसल को, उसी अनाज को, जिसमें गेहूं, चावल, सरसों इत्यादि जो भी फसल हमारी आती है, टमाटर वगैरह, ये जो भी सब्जियां जो भी है दोस्तों, उन सभी को किस तरह से वो बड़े व्यापारी अपने अंदर किस तरह से उन्हीं चीज़ों से जो कि किसान ने बोया है और जिसको किसान से काफ़ी सस्ते दामों में खरीद लिया गया है, वही चीज़, वही प्रोडक्ट जब आम आदमी बाजार में खरीदने जाता है तो उनके दाम चौंकाने वाले होते हैं दोस्तों। जबकि किसान के द्वारा यह फसल इतनी कम दाम में बेची जाती है, जो बाजार में जब नई प्रोसेसिंग होकर जब मार्केट में आती है बिल्कुल वही सेम चीज़, तो उनके दाम काफ़ी चौंकाने वाले होते हैं। और यह सब प्रमाण देता है कि किसान की आमदनी कितनी कम है, जबकि और सभी सेक्टर्स में और जो भी चीज़ें हैं उन सभी की आय बहुत ज़्यादा है। और इसी का एक बहुत बड़ा रीज़न है कि किसान हर साल देश भर में किसान आत्महत्या कर लेते हैं दोस्तों, और उनका कर्ज जो है वो उन पर नहीं चुक पाता है। दोस्तों, एक नज़र हम मार्केट सिस्टम पर डालते हैं, जहां पर किस तरह से महंगाई बढ़ जाती है और उस महंगाई के बढ़ने के पीछे कारण किन लोगों का होता है। साथ ही साथ इन सब प्रक्रिया में किसान को किस तरह से लूटा जाता है, और अंत में इस महंगाई की मार आम आदमी झेलता है दोस्तों। तो चलो हम इसको जानते हैं दोस्तों। जैसा कि अभी कुछ ही दिनों पहले हमने देखा था कि बाजार में टमाटर की जो कीमत थी वो एकदम से ही कितनी तेज़ हो गई थी। लगभग टमाटर 250 रुपये किलो बाजार में बिक रहा था दोस्तों। तो अगर इसके पीछे का कारण अगर हम समझें तो कभी क्या आपने इस बात को सोचा है कि क्या किसान ने भी इस टमाटर को इतनी ही रेट पर बेचा था? बिल्कुल नहीं दोस्तों। ये जो रेट ली गई थी बाजार के उन दुकानदारों के द्वारा ली गई थी, उन बड़े व्यापारियों ने जिन्होंने इन छोटे व्यापारियों को टमाटर दिया था और जहाँ से हमारे पास टमाटर आया था, तो ये पूरी रेट उन्होंने ही बढ़ाई थी। साथियों, किसान ने तो यह टमाटर 7 से 8 रुपये किलो के हिसाब से मंडियों में बेचा था,
लेकिन जब यह टमाटर आम आदमियों के पास आया तो यह लगभग इसकी रेट 250 रुपये किलो के हिसाब से आम आदमी के पास ये आता है दोस्तों। तो इस पूरे सिस्टम को आज हमें समझने की आवश्यकता है, ताकि इस पूरे सिस्टम को हम समझकर किसान भाई इसके प्रति जागरूक होकर अपनी फसल को एक उचित रेट से बेच सके, ताकि वो भी इससे संबंधित मुनाफा कमा सके और इस तरह की कालाबाजारी से बच सके। तो इसे हमें समझने की आवश्यकता है। अक्सर टमाटर जैसी जो फसल होती है यह अधिक समय तक नहीं चल पाती है दोस्तों। यह जब पक जाता है तो इसके कुछ ही दिनों बाद यह सड़ने लगता है। तो किसान अपने इस फसल को अपने पास ज़्यादा दिनों तक स्टॉक नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी प्रणाली है ही नहीं कि वो इसको अपने पास स्टॉक कर सके और उचित दाम उसका ले सके। इसी का फ़ायदा उठाते हैं दोस्तों ये जो बीच के जो व्यापारी होते हैं और ये वो किसान से सस्ते रेट में खरीद लेते हैं और अपने पास उपस्थित जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं दोस्तों उनमें ये बड़े व्यापारी उसको रख देते हैं। और इस तरह से जब वहाँ से जब छोटे व्यापारी इनसे इस टमाटर को खरीदने आते हैं तो यह वहाँ पर इसकी कमी दिखा देते हैं और ये मार्केट में उसको बेचते नहीं। जब तक इसकी रेट बढ़ नहीं जाए तब तक ये अपने पास उसको स्टोर करके रखते हैं, और जब अचानक ही इस प्रकार से इसकी रेट बढ़ जाती है तो ये इन्हें ठेले वालों को देते हैं, जहाँ से आम आदमी ने खरीदता है। और इस तरह से इस महंगाई की मार आम आदमी को, किसान को और सभी जो छोटे व्यापारी होते हैं जिनमें लगभग ठेले वाले हैं, जो भी दुकान इनकी लगाते हैं, उन सबको इस महंगाई की मार बढ़ती है दोस्तों। जबकि इसका असल फ़ायदा उन बड़े व्यापारियों को होता है जो कि इससे काफ़ी मोटी रकम अपने पास कमा लेते हैं दोस्तों। जबकि वास्तविकता में यहाँ पर बाहरी नुकसान किसान को होता है, जो कि पूरे साल भर अपनी इस फसल को तैयार करता है, उसके प्रति कड़ी मेहनत करता है और उसे अपने खेतों में तैयार करता है, लेकिन उसका मुनाफा कोई और ले जाता है दोस्तों। क्योंकि सरकार के द्वारा फसल को संग्रहित करने के लिए कोई संग्रह कक्ष की व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई जाती है। यह केवल टमाटर तक ही सीमित नहीं है। इसी प्रकार से जितनी भी फसल और जितने भी उत्पादन किसान के द्वारा किए जाते हैं वो किसान से इसी तरह से उसको मूर्ख बनाकर ले लिया जाता है। जबकि जो बड़े व्यापारी होते हैं, जो बड़ा जो मार्केट सिस्टम होता है, उसमें किसान को इसी तरह से लूट लिया जाता है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं आता है और ये सभी बड़े व्यापारी, दलाल वगैरह, बिचौलिए सभी अपनी अपनी जेब भर लेते हैं दोस्तों, और किसान की आमदनी कुछ नहीं हो पाती है दोस्तों। ऐसा ही दोस्तों सभी फसलों के साथ होता है दोस्तों, जिनमें गेहूँ, चावल, सरसों, चना, तिलहन इत्यादि प्रकार की जो भी फसलें हमारे देश में बोई जाती है किसान भाइयों के द्वारा, उन सभी में इसी प्रकार की कालेबाजारी, जो बीच के बिचौलिए हैं, दलाल हैं, जो मंडियों में रहते हैं, वो कि किसान की फसल को काफ़ी सस्ते दामों में ले लेते हैं और सब्जियों को इसी तरह से उनकी महंगाई बढ़ाकर किसानों से रुपये ऐंठे जाते हैं। ये पूरा व्यवस्था कुछ इस तरह से ही चलती है दोस्तों। एक और चौंकाने वाला राज मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से यह मार्केट सिस्टम डेवलप किया गया है इन बिचौलियों के द्वारा, इन व्यापारियों के द्वारा, जो किसान को लूटने का एक बहुत ही बड़ा जाल रचते हैं। जैसा कि हम देखते हैं दोस्तों कि वर्तमान में गेहूं की जो रेट है वो 2380 रुपये प्रति क्विंटल है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि गेहूं की ये जो रेट है वो कितनी ज़्यादा कम है दोस्तों। जबकि अगर हम इसकी तुलना इस गेहूं से बनाए जाने वाले अन्य उत्पादों से करें तो यह लगभग 60 से 50% की कम रेट है दोस्तों, जो कि एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है दोस्तों। क्योंकि गेहूं से बनाए जाने वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं, जिनमें ब्रेड है, गेहूं का आटा है, जो कि अन्य कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स में इसको शामिल करते हुए बेचती है, जिनमें साथ साथ मैदा है और इसके अलावा जितनी भी सारी बिस्किट्स हैं और कुकीज़ है, उन सबको अगर हम देखें दोस्तों, जो कि इसी गेहूं से बनाए जाते हैं। ये सभी गेहूं से बनने वाले कुछ उत्पाद हैं। इनके अलावा बहुत सारे और भी उत्पाद गेहूं के से बनाए जाते हैं। लेकिन अगर हम इन सभी उत्पादों की रेट देखें दोस्तों तो वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली है। जबकि यह गेहूं किसानों से केवल 23 रुपये किलो के हिसाब से खरीद लिया जाता है, जबकि इनसे बनने वाले जो उत्पाद हैं उनकी रेट बहुत ही ज़्यादा हाई है। जैसा कि दोस्तों अगर हम देखें तो एक बिस्किट का पैकेट, जो कि बहुत ही छोटा आजकल कंपनियों ने कर दिया है, वो भी दोस्तों लगभग 5 रुपये का आता है, जिसमें ओनली 5 ही बिस्किट निकलती है दोस्तों। वो भी आटा का ही बना हुआ होता है दोस्तों, जो कि उसमें खैस के लगभग 30 ग्राम, जो कि बहुत ज़्यादा आटा हो गया है, इतने से भी कम आटा की वो बनती है दोस्तों। और इस तरह से यहाँ पर अगर हम देखें वही गेहूं की रेट अगर हम लगाए सब खर्चों को मिलाकर, तो भी जो गेहूं की जो वास्तविक रेट जो किसानों से खरीदी जाती है वो इसकी तुलना में, और इसकी अगर तुलना की जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा अपने आप में वैल्यू रखता है दोस्तों, जबकि किसानों से इसे बहुत ही सस्ते दामों में खरीद लिया जाता है दोस्तों। जो आशीर्वाद आटा की 1 केजी की जो पैकेट है दोस्तों, वो भी 60 रुपये में दिया जाता है दोस्तों। तो यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस तरह से किसान से खरीदने वाला गेहूँ कितना कम है और मार्केट में उसको किस तरह से बेचा जा रहा है दोस्तों। साथ ही साथ जो गेहूं के और भी प्रोडक्ट है उनमें जो ब्रेड शामिल है उसकी भी रेट दोस्तों बहुत ही ज़्यादा होती है, जो कि चौंकाने वाली है। इसके अलावा जो आटा से बनने वाला अदर प्रोडक्ट है जिसमें मैदा शामिल है, उसकी रेट भी बहुत हाई होती है दोस्तों। यही कारण है महंगाई बढ़ने का, कि किस तरह से अब यहाँ पर महंगाई बढ़ रही है, आप समझ सकते हो, जिसकी मार आम आदमी को झेलनी पड़ती है दोस्तों। जबकि
किसान से यही प्रोडक्ट जो कच्चे माल के रूप में लिया जाता है वो इतना सस्ता लिया जाता है दोस्तों कि आखिरकार किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है दोस्तों। ऐसा ही हाल चावल का भी है। चावल की जो वर्तमान रेट है वो भारत में एवरेज रेट अगर हम इसकी देखें तो 3,333 रुपये प्रति क्विंटल है दोस्तों। जबकि इससे बनाए जाने वाले जो और उत्पाद हैं जिनमें नूडल्स है, यहाँ तक कि यही जो चावल जो कि विभिन्न पैकेटों में विभिन्न कंपनियों के ब्रांडों के द्वारा मार्केट में लाया जाता है, तो इस तरह से जो किसान से तो ये जो चावल लिया गया था वो लगभग 33 रुपये किलो में लिया था, लेकिन जब बड़े बड़े ब्रांड्स हिसाब से इतनी रेट में यहाँ पर वो बेचते हैं दोस्तों। इसके अलावा जो उससे बनने वाले साइड प्रोडक्ट है जिनमें अगर हम देखें तो नूडल्स है, पास्ता है, ये सभी साइड प्रोडक्ट जो कि चावल से बनाए जाते हैं उनके रेट भी काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं दोस्तों। जबकि वही बात आती है किसान की, तो उससे यह सब चीज़ बहुत ही ऐसा ही सभी फसलों के साथ होता है जिनमें तिलहन है, सरसों है, गेहूं है, दालें हैं, चावल है, बाजरा है, ज्वार है, जितने भी दुनिया भर की जो भी तमाम फसल होती है दोस्तों, उन सभी फसलों को जो कि जिसका पैदा करने वाला, जिसका करता धरता किसान होता है दोस्तों, लेकिन उससे इन सभी फसलों को बहुत ही सस्ते दामों में खरीद लिया जाता है और इसका फ़ायदा जो बिचौलिए होते हैं, जो बड़े व्यापारी होते हैं, वो ही मार्केट में इनका फ़ायदा उठाते हैं और इन सभी प्रक्रियाओं से महंगाई बढ़ती है। जिस तरह से वो उनका दाम ऊंचा करके मार्केट में बेचते हैं, जिससे महंगाई बढ़ती है और यह महंगाई आम आदमी तक पहुँचती है और इन सब की मार हम सब लोग झेलते हैं। लेकिन जो किसान होता है उसके पास तो कुछ भी नहीं रहता है दोस्तों। जबकि किसान अपना घर चलाता है, अपने बच्चों को पढ़ाता है, अपना जीवन यापन करता है और इतनी सारी मेहनत करता है, लेकिन उसके हाथ में कुछ भी नहीं रहता है। साथियों, इस तरह से हमने मार्केट सिस्टम को जाना और देखा कि किस तरह से इसकी व्यवस्था कितनी बेकार है और किस तरह से यहाँ पर बड़े व्यापारी अपनी जेब भरते हैं दोस्तों, और किसान किस तरह से यहाँ लूटा जाता है। जो मंडियों की हालत है और जो व्यापारियों की जो कूटनीति है वो किस तरह से किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है, लेकिन सरकार के द्वारा कोई भी ठोस कदम इनके ऊपर नहीं लिया जाता है। सरकार कभी भी किसानों के बारे में नहीं सोचती है दोस्तों। बस किसानों को केवल मजदूरी की तरह ही यहाँ पर मजदूर बनाकर रख दिया गया है दोस्तों। उसका कोई भी मालिकाना हक उसे नहीं दिया जाता है। और साथियों, ऐसा नहीं है कि किसान भाइयों ने समय समय पर इन विकट समस्याओं के प्रति आंदोलन नहीं किए गए हो दोस्तों। उन्होंने सरकार का अपनी समस्याओं के प्रति ध्यान लाने के लिए समय समय पर काफ़ी प्रयास किए, काफ़ी आंदोलन किए ताकि उनकी समस्याओं का निदान हो सके, लेकिन सरकार किसानों के प्रति ध्यान देती ही नहीं है। साथियों, किसान भाई भोले भाले होते हैं और हम सभी देशवासियों का कर्तव्य है कि हम उनका साथ दें और उनकी जो भी समस्याएं हैं उनमें हम भी उनका साथ दें और उनके साथ डटे रहकर, खड़े रहकर उनकी समस्याओं का निदान हमें करना चाहिए। क्योंकि हमें स्वीकार करना चाहिए कि कृषि ही एक ऐसा क्षेत्र है जो कि हमारे देश के विकास के लिए एक आधार उपलब्ध कराता है। क्योंकि जितने भी बड़े बड़े उद्योग हैं, जो भी देश में चलने वाली गतिविधियाँ हैं, वो कृषि पर ही आधारित है और इसीलिए जय जवान जय किसान का नारा दिया जाता है दोस्तों।